दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डूंगरपुर के दोवड़ा के दिलीप आहारी की मौत हो गई है, उसे बचाया नहीं जा सका। रात को पूरी रात धरना चला है। अब भी डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जारी है, लोग धरने पर हैं। भारत आदिवासी पार्टी के तमाम लोग धरने पर डटे हुए हैं और अभी तक बॉडी उठाई नहीं गई है। और राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी के तमाम लोगों ने और परिजनों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बॉडी नहीं उठाएंगे। पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और उसे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए परिवार के एक सदस्य को। ये तमाम मांगे हैं, लेकिन मांगों पर सहमति बनी नहीं। रात को 3 बजे तक बात चली है, चर्चा चली है और रात को 2 बजे बाबूलाल खराड़ी और सांसद मन्नालाल रावत वहां से चले गए थे। पूरी रात समझाने की कोशिश हुई। मुआवजा पहले 5 लाख देने की बात हुई, 25 लाख तक पहुंचा, लेकिन राजकुमार रोत ने साफ तौर पर स्पष्ट मना कर दिया कि 1 करोड़ से कम हम मुआवजा लेंगे नहीं और जब तक इन मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक यह धरना जारी रहेगा और दिलीप की बॉडी को उठाने वाले नहीं हैं जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। पूरी रात एसपी, कलेक्टर, सांसद मन्नालाल रावत, मंत्री बाबूलाल खराड़ी, ये तमाम लोग समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं पुलिसकर्मियों पर और यहां तक सहमति बनी, पुलिसकर्मियों को निलंबित करने पर सहमति बनी है, यानी कि पुलिसकर्मियों की कुछ तो गलती होगी। रात को 2 बजे आखिर क्यों दिलीप को उठाने की जरूरत आ गई? अब इस दिलीप का फोटो देखिए, यह भी बच्चा लगता है। यह कोई हार्डकोर अपराधी नहीं है कि रात को 2 बजे इसको उठाना पड़े, लेकिन जो भी हो, चोरी का आरोप था तो पुलिस उठा के लेके गई और उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने कहा कि उसको पीटा है, मारा है और यह भी कहा कि शरीर पर चोट के निशान हैं, लेकिन अब पोस्टमार्टम में यह पता चल पाएगा कि आखिर पिटाई हुई है या क्या कुछ हुआ है। लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर राजकुमार रोत, भारत आदिवासी पार्टी के तमाम लोग, आसपुर से भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जितेश, अनिल कटारा जो भारत आदिवासी पार्टी का विधायक हैं, ये तमाम लोग पूरी रात धरने पर मौजूद रहे, प्रशासन से बातचीत करते रहे, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनी तो वो बातचीत छोड़ करके बाहर आ गए और अब भी धरना जारी है। लेकिन जिस तरीके से यह पूरा मामला हुआ दोस्तों, 25 तारीख को रात को 2 बजे पुलिस उठा के लेके गई थी। उसके बाद दिलीप की तबीयत खराब हो जाती है। 26 तारीख को उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। तभी से लगातार धरना जारी है, आदिवासियों में आक्रोश है और 30 तारीख को खबर आती है कि दिलीप नहीं रहा। यह 5 दिन का पूरा घटनाक्रम है। राजकुमार रोत ने पहले भी सरकार पर हमला बोला था कि 4-5 दिन हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार को आगे आकर एक्शन लेना चाहिए था, तमाम आला अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था, पूरे थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए था पहले ही, लेकिन दिलीप की मौत का इंतजार करते रहे। पहले तो दिलीप की मौत की खबर को छिपाने का भी आरोप लगा है। हमने कहा भाई हमको क्यों बुलाया है? वो केक उसकी दिलीप भाई की डेथ हो गई, तो मैंने कहा डेथ हो गई है, मुझे सबसे पता है। ये कोई बात थोड़ी है। और फिर हमने मांग रखी है, यहाँ पर जो मंत्री है बाबूलाल जी खराड़ी, वो भी आए हुए हैं, उनसे हमने मिले, और मन्नालाल जी रावत सांसद वहां से उदयपुर, वो भी आए हुए हैं, वो अलग चैम्बर में है। हमने कहा भाई हमको उनसे कोई बात नहीं करनी है, हम तो खाली कलेक्टर और एसपी से बात करके आए हैं और ये 3 मांग रख के आए हम। दिलीप के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जो दोवड़ा थाने का थानेदार और 4 कांस्टेबल है वो बर्खास्त। गरीब, मजदूर, कमजोर आदिवासी वर्ग के लोग ही थाने में इस तरीके से बीमार हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। दिलीप की जान की कीमत वही समझ सकते हैं जिनके बीच से दिलीप चला गया है। एक मां का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया, एक बाप का बेटा चला गया, एक परिवार का सदस्य चला गया, चिराग बुझ गया। वो लोग इस दर्द को समझ सकते हैं। प्रशासन, पुलिस, सरकार, तमाम नेता, सांसद, अधिकारी नहीं समझेंगे इस बात को और इसीलिए आदिवासी लोगों में गुस्सा है, वो नाराज हैं और इसीलिए तो लगातार रात भर धरना चल रहा है। लगातार 2 रात से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जारी है। लोग धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। पहले तो यह कंफर्म नहीं था कि दिलीप जिंदा है या नहीं है,
लेकिन अब तो कंफर्म है दिलीप जिंदा नहीं है और उसकी बॉडी पड़ी है। बॉडी उठाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक 1 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक ये पूरा थाना सस्पेंड नहीं होगा, सभी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड होंगे और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यह भी मांग उठाई गई है। और इन तमाम मांगों को लेकर के अभी भी धरना जारी है और ये सभी मांगे अभी तक मानी नहीं गई हैं और इसीलिए अभी तक धरना जारी है। राजकुमार रोत खुद मौजूद हैं। पहले तो राजकुमार रोत बाहर थे, लेकिन राजकुमार रोत कल ही धरने में पहुंच गए थे। कल से लगातार वहां पर डटे हुए हैं, सभी लोग वहां पर डटे हुए हैं और कल ही वहां पर दिलीप की जब जान चली गई उसके बाद बीजेपी से सांसद मन्नालाल रावत और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी वहां पर पहुंचते हैं। पहले उनसे बातचीत करने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पर कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम प्रशासन से बात करेंगे, हम उन सांसद और मंत्री से बात नहीं करेंगे, हम कलेक्टर और एसपी से बात करेंगे और उन्हीं के थ्रू जो बात होनी होगी वही होगी। लेकिन रात को तमाम बातचीत चली 2 बजे तक। 2 बजे मंत्री और सांसद वहां से चले गए, मन्नालाल रावत और बाबूलाल खराड़ी और राजकुमार रोत के साथ कलेक्टर और एसपी प्रशासन की बातचीत चलती रही 3 बजे तक, लेकिन 3 बजे तक कोई भी सहमति बनी नहीं। तो अभी इसी को लेकर के धरना जारी है। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? पहले रात को पुलिस 2 बजे 25 तारीख को दिलीप को उठा के लेके जाती हैं, थाने में तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद उसको डूंगरपुर भेजा जाता है, वहां भी सीरियस कंडीशन होने के बाद उदयपुर रेफर कर दिया जाता है, लेकिन उदयपुर में ही भी बचाया नहीं जा सका, उसकी जान चली गई। एक परिवार का बेटा चला गया। अब पुलिस की पिटाई करने के आरोप कितने सच्चे हैं इसकी तो जांच का विषय है। और ये पहला मामला नहीं है जब थाने में पिटाई से किसी की जान चली गई, इससे पहले भी हुए हैं और इसीलिए तो लोगों में आक्रोश है पुलिस से, इसीलिए तो लोग नाराज हैं। आदिवासी लोग, तमाम लोग इसीलिए नाराज हैं कि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं और आदिवासियों को ही परेशान किया जाता है। क्यों? गरीब है इसलिए, या फिर यह मान लिया है कि पुलिस ने वो चोरी कर सकते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो कानून को अपनी बपौती समझ लेते हैं और उसको उस तरीके से यूज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून का इस्तेमाल कानून के तरीके से ही करना चाहिए। लोगों को भी सलाह दी जाती है कि वो कानून हाथ में ना ले, शांति से प्रदर्शन करे, शांति से धरना करे, अपनी मांगे रखे, लेकिन कानून को भी अपना, पुलिस वालों को भी कानून के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ है? सरकार आखिर अब तक इस मामले में क्या कुछ कर रही है? लेकिन दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शेयर इसलिए करना ताकि सबको पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि आखिर आदिवासी गरीब मजदूर के साथ हो क्या रहा है, पुलिस वाले थाने में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या आरोप लग रहे हैं और किस तरीके से अब तक रात को 3-3 बजे तक बातचीत चलती है लेकिन सहमति नहीं बनती है। तो इस चीज़ों को लेकर दुनिया को पता चल सके, लोगों को पता चल सके, उनके सामने असली तस्वीर जा सके और इसीलिए वीडियो को मैं बार बार शेयर करने के लिए बोलता हूं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं लगातार इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि ऐसे वीडियो बनाएं जो ज़्यादातर मीडिया में जिनकी कवरेज कम होती हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और इसका असली जिम्मेदार कौन है।